मित्रों, मैं आपके साथ एक अनुभव शेयर करना चाहता हूँ। हो सकता है ये आपके किसी काम आए। मेरे गुरुदेव का एक आश्रम है, कर्नाटक के एक दूर दराज गांव में, पहाड़ की ढलान पर, लगभग 10 एकड़ में फैला हुआ। उस आश्रम में सारी सुविधाएं हैं साधना करने की दृष्टि से। इसके अलावा वहाँ पर एक स्कूल भी है, विद्यालय, जिसमें 500 बच्चे पढ़ सकें, इतनी कैपेसिटी है। वहाँ 300 लड़के और 200 लड़कियाँ, को एजुकेशन सिस्टम है और इंग्लिश मीडियम है। गुरुदेव का हेतु था कि बच्चों को, देहात के बच्चों को वैसा ही एजुकेशन मिले, वैसी ही शिक्षा मिले जिससे शहर के बच्चों को मिल पाती है। इस दृष्टि से सारा इंतजाम था। तो 2013 के जनवरी में मुझे और मेरी श्रीमती जी को गुरुदेव ने एक काम सौंपा। उनका कहना था कि तुम ये देखो कि बच्चे, उनके शिक्षा की क्वालिटी कैसी है, ये मॉनिटर करो, मुझे बताओ क्या करना चाहिए, करो। वैसे मेरा करीब 16 वर्ष का इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाने का अनुभव है, इसका भी फ़ायदा मुझे मिला। तो पहली बार जब मैंने स्कूल अटेंड किया उनका, तो प्रार्थना जो हम करते हैं जनगण मन, उससे आरंभ हुआ। और उस वक्त मैंने एक अजीब सी बात नोटिस की। जन गण मन, ये तो सही था, लेकिन अधिनायक और भाग्य विधाता, तो अधिनायक का उच्चार बच्चे कर रहे थे अधिनायक, ध की जगह द। और भाग्य, भारत भाग्य विधाता, इसका उच्चारण था भारत भाग्य विधाता। तो भ की जगह ब और विधाता के ध की जगह द। मैं सोच रहा था कि ऐसा क्यों, और सारे बच्चे ऐसे ही बोल रहे थे। जो टीचर्स थे वो सही उच्चारण कर रहे थे, सारे शिक्षक, उनका उच्चारण सही था। उस वक्त मैं कुछ बोला नहीं। और स्कूल के अलावा आश्रम में एक वसति गृह भी है, बच्चों के रहने का साधन, कमरे बने हुए हैं, हॉस्टल है। वहाँ पर करीब 12 लड़के और 8 लड़कियाँ वहाँ रहती थी। तो एक बार मैंने सोचा कि इनका ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। मैं टीचर से बात की तो बोले कि हाँ, इनको हम कहते हैं ख, तो क ही बोलते हैं ये लड़के। फिर हम उससे कहते हैं कि आप महाप्राण के साथ क कहो, तो क के बाद महाप्राण के साथ क कहते हैं, तो ख का उच्चार आता है। वो ऐसे करते हैं क, 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 ऐसे। तो ये धीरे धीरे उनको वो ख आता है, लेकिन आने के बाद भी वो टालते हैं। क, ख की जगह फिर क, ग, फिर घ की जगह ग, ऐसे चलता है, ऐसा मुझे शिक्षकों ने बताया। तो क और महाप्राण के साथ क, यानी कि ख, ये महाप्राण, आप समझ रहे हैं क्या है। तो ये बात चली। तो मैंने कहा अब ये बच्चों को कैसे समझाएं। तो मैंने एक दिन, रविवार का दिन था, मैंने सवेरे सारे बच्चों को इकट्ठा किया। वो मेरे सामने खड़े हो गए, 4 पंजे 20 की लाइन में, 5 बच्चे एक लाइन में, ऐसी 4 लाइनें एक के पीछे एक। मैंने उनसे कहा कि मैं जैसा कहूँगा ना, तुम लोग वैसे ही बोलना बस, और कोई कठिन काम मैं तुम्हें बताने नहीं जा रहा हूँ, सिंपल सिंपल। मैंने कहा कि आप कहो का, तो बोले का। मैंने कहा फिर से कहो का, फिर का, का, का। मैंने कहा आप धीरे धीरे का के बीच की जो गैप है वो कम करते जाना, तो ज़रा फास्ट बोलना, का। तो उन्होंने का ऐसे बोला। आप सोचते होंगे मैं कर क्या रहा हूँ, थोड़ा धीरज रखें। फिर मैंने उसका कहा चलो अब हम करते हैं बा, ब नहीं बा, क नहीं का, ठीक है।
और बा 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 ऐसे बोले वो। फिर उनका चलो अब अपन हा कहते हैं, हा हा बोलने लगे बच्चे, हा 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 हा। जैसे अभी मैं हंस रहा हूँ ना, ठीक ऐसे ही वो बच्चे हंस रहे थे और हंसते हंसते लोटपोट हो गए। फिर मैंने उनको कहा कि अब रुक जाओ, तो वो फिर भी रुकने को राजी नहीं, हा ही करते रहे। तो मित्रों ये सिलसिला क्या है, ये सिलसिला क्या है, ये हा की जादू क्या है, और वो लोग इसको महा प्राण क्यों कहते हैं, आप ख्याल में ले रहे हैं। तो ये खा, वो मैंने कहा बताओ, तुम लोगों ने जब का कहा तब तो तुम ऐसे हंस नहीं रहे थे, फिर मैंने कहा वाह 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 वाह, उसमें भी आप हंस नहीं रहे थे, और अब जैसे हा कहा तब तो हंस पड़े, क्या चक्कर है ये? मुझे बताओ क्या हुआ। तो बोले कि हा तो हंसने के लिए करते हैं, तो हम हंस रहे हैं। मैंने कहा नहीं, तुम हंसने के लिए मत करो, बस हा करो, फिर देखो हंसी आती है कि नहीं आती। तो फिर वो हा करने लगे और फिर से लोटपोट हो गए। ये क्या हुआ, ये सिलसिला क्या है। ये जो ह है, इसका उच्चार करने से हमारे अंदर प्राण ऊर्जा की गति बढ़ती है, ह का उच्चार करने से। आपने देखा होगा संस्कृत में ह और इनका बहुत उपयोग किया जाता है। ह का कैसे, विसर्ग के साथ, रामः रामाः, ह आता है। ये महाप्राण है, किस लिए है, ताकि आपके अंदर की प्राण ऊर्जा बढ़ सके, इसलिए। और जो संस्कृत में जगह जगह ऐसा आता है, रामम राजीव लोचनम, ऐसे। तो ये किस लिए है, ये आपके आज्ञा चक्र के लिए है। इससे आपकी डिटर्मिनेशन बढ़ती है, से। इसलिए जब भी हम विभागीय प्राणायाम करते हैं, तो जब हम का उच्चार करते हैं, तो यहाँ पर आपका ध्यान होता है आज्ञा चक्र पर, डिटर्मिनेशन बढ़ाने के लिए। तो ये जो ह है वो आपका प्राण ऊर्जा बढ़ाने के लिए है, और आपके डिटर्मिनेशन को, क्योंकि बिना डिटर्मिनेशन के आपके अंदर कितनी भी ऊर्जा हो, डिटर्मिनेशन अगर नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए डिटर्मिनेशन के लिए और ऊर्जा के लिए ह, अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अम आ, अम आ, अम डिटर्मिनेशन के लिए, आ प्राण ऊर्जा के लिए। इसलिए संस्कृत का अर्थ किसी बात का नहीं भी हमें मालूम हो, तो भी इसका उच्चारण अवश्य करना चाहिए। इसलिए बच्चों को श्लोक सिखाए जाते थे, रामो राजमणि सदा विजयते, रामम रमेशम भजे, रामेणाभिहता निशाचरचमु, रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽस्म्यहं, रामे चित्तलः सदा भवतु मे, हे राम माम उद्धर, कहते हैं ना। तो इसमें जो र है उसकी भी अपनी विशेषता है। ये र हमारे नाभि चक्र पर काम करता है, वहाँ ऊर्जा बढ़ाता है। तो नाभि चक्र की ऊर्जा वो हमें कुछ करने के लिए योग्य बनाती है, और जो म से आता है वो हमें डिटर्मिनेशन देती है। तो बच्चों से मैंने इतनी सारी बातें तो नहीं कही, छोटे बच्चे थे 8वीं 9वीं तक के, बिल्कुल कक्षा 3 से लेकर कक्षा 8 के बच्चे उस वक्त मेरे सामने खड़े थे। तो मैंने कहा देखो, तुम जब जनगण मन कहते हो ना, तो अधिनायक को अधिनायक कहते हो, ये ठीक है क्या? अगर तुमने ह का उच्चारण सही किया, द की जगह ध की जगह द नहीं कहा, ध कहा, तो क्या होगा, तुम्हारे अंदर खुशी बढ़ेगी, खुशी बढ़ेगी। मैंने ये नहीं कहा कि प्राण ऊर्जा बढ़ेगी, मैंने कहा तुम्हारे अंदर एक खुशी का वातावरण तुम्हारे मन में तैयार हो। तुम कितने भी दुखी हो और हा करो, तो जो तुम्हें डांट रहा है और तुम्हें दुखी कर रहा है वो भी हंसने लग जाएगा, समझे। लेकिन ऐसा करना मत अपने टीचर के सामने, नहीं तो पिटाई हो जाएगी।
तो ये जो हो का अनुभव था वो अद्भुत था। वो उनको जब बताया तो धीरे धीरे उनके प्रार्थना, अगले ही दिन प्रार्थना में बच्चों ने, प्रार्थना से पहले बच्चों ने एक दूसरे से कहा कि देखो, अधिनायक नहीं कहना, अधिनायक कहना है, जनगण मन अधिनायक, और भारत नहीं कहना, भारत कहना है। एक केवल एक दिन में इतना फर्क पड़ गया। बात समझ में आ गई बच्चों की। हमें समय लगता है बात समझने में, लेकिन बच्चों को नहीं, जल्दी पकड़ लेते हैं। बस उनको प्यार से समझाने की बात है। ज़्यादा फिलॉसफी बघारेंगे तब तो वो तुरंत जमाइयाँ दे के निकल जाएंगे, जैसे हम इसे भी बहुत से करते हैं, इसलिए कह रहा हूँ। तो ये हो की विशेषता है, और आपको हर हाल में इस बात को ध्यान रखना है कि प्राण ऊर्जा से हमारे अंदर खुशी जागती है। आपने देखा होगा कई बार मूवीज में भी आता है ऐसा कि कोई एक पात्र है उस कहानी का, वो बहुत टेंशन में आता है, तो उसका दोस्त या उसकी सहेली जो भी हो वो उससे कहती है, तुम गहरी सांस लो, जितनी गहरी ले सके लो, और धीरे धीरे उसको छोड़ो, फिर गहरी सांस लो। ये क्या कर रहे हैं? प्राणायाम का अर्थ जाने बिना भी प्राणायाम का उपयोग तो हो ही सकता है ना, कि वो क्रिया है, उसका जो परिणाम होना है वो हो ही का है। भले ही आपको उसके पीछे का साइंस मालूम हो चाहे नहीं मालूम हो। आप खाना खाते हैं तो आपका पेट भरेगा और आपको शक्ति मिलेगी। तो कैसे पेट भरने से शक्ति मिलती है वो आपको मालूम होना आवश्यक नहीं है। पेट भरा तो शक्ति मिली, क्योंकि पेट ने फिर जो भी उसका साइंस है। तो वैसे ही बिना ये जाने कि प्राणायाम से क्या फ़ायदा होता है, प्राणायाम करने से भी हमें फ़ायदा अपने आप हो ही जाएगा। तो उसका साइंस समझना आवश्यक नहीं है, वो क्रियाएं करना बहुत आवश्यक है। आपने एक चीज़ नोट की होगी, अमेरिकन लोग जब बोलते हैं तो वो हमेशा नाक में ही बोलते हैं, नेज़ल, हमेशा नेज़ल बोलते हैं। वो क्या करता है? नेज़ल बोलने से डिटर्मिनेशन बढ़ती है। तो संस्कृत नहीं, कम से कम नेज़ल ही बोलो। लेकिन नेज़ल बोलना बहुत ख़राब सा लगने लगता है धीरे धीरे। बहुत देर तक अमेरिकन मूवी देखते हैं तो इरिटेशन होने लगती है, क्योंकि वहाँ हमेशा नाक में ही बोलते हैं। तो हमारे पास तो बहुत बढ़िया तरीका है, केवल डिटर्मिनेशन नहीं, प्राण ऊर्जा बढ़ाने का भी तरीका है। तो जगह जगह संस्कृत में विसर्ग लगता है, विसर्ग ह का उच्चारण करता है, और अनुस्वार लगता है, तो वो अनुस्वार या म यहाँ एंड में आता है, वो डिटर्मिनेशन को बढ़ाने का काम करता है। तो ये दो बातें आपको पक्का ही पक्का समझ लेनी चाहिए। इसके बाद क्या हुआ? फिर प्राण ऊर्जा को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, ये मैंने बड़े बच्चों को बताया, जो 10वीं के बच्चे थे उनको। टीचर्स को भी मैंने ये विषय लिया। तो मेरे गुरुदेव ने कहा कि मैंने ये स्कूल जब शुरू किया था तो मेरा विचार यही था कि मैं पंचकोशाधारित गुरुकुल चलाऊं। अब तुम आ गए हो, हम इसको पंचकोशाधारित ही बनाएंगे। गवर्नमेंट को इससे कोई लेना देना नहीं है कि हम उसको क्या नाम देते हैं, हम नाम नहीं भी दें, लेकिन काम वही करें, पंचकोशाधारित। बच्चों में कोई बुनियादी परिवर्तन आएगा ऐसा करेंगे तो। फिर मैं आपसे ये सब क्यों कह रहा हूँ? मैं प्राण ऊर्जा की बात करने के लिए मैंने ये आपको एक मेरे जीवन में घटी हुई महत्वपूर्ण घटना आपको बताई। ये इसे हम कहते हैं ना, प्राण ऊर्जा। तो ये एक्चुअली क्या चीज़ है प्राण ऊर्जा? आपको पता है ऊर्जा मतलब एनर्जी दो प्रकार की होती है। अंग्रेजी में कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। जैसे पानी भरा हुआ एक टंकी में,
तो उस पानी के अंदर ऊर्जा है, वो ऊर्जा पोटेंशियल है। जैसे ही आप टोंटी खोलेंगे वो पानी बहने लगेगा, तब उसके अंदर जो एनर्जी होगी उसको हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। एक है स्थितिज ऊर्जा और एक है गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा उपयोगी होती है, सीधा साधा उसका उपयोग होता है। वास्तव में जब ऊर्जा गतिज होती है तभी वो उपयोगी होती है, और जब गतिज नहीं होती है तब वो भविष्य के लिए हमारा संचय होती है। तो पूरे ब्रह्मांड में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ प्राण ऊर्जा न हो। प्राण ऊर्जा सर्वव्यापी है, हर जगह है। अगर मैं कहूँ एक मुर्दे के अंदर भी प्राण ऊर्जा है तो आपको शायद नहीं महसूस हो कैसा है, लेकिन वास्तव में है। वो स्थितिज ऊर्जा है। जब वो गतिज होती है तब हमें उसका उपयोग होता है। अब जैसे घर में पंखा है, पंखा स्विच ऑफ कर दिया तो पंखा नहीं चलेगा, क्योंकि ऊर्जा बह नहीं रही। जैसे आप स्विच ऑन करेंगे पंखा चल पड़ेगा, क्योंकि बिजली का प्रवाह शुरू हो गया। तो ये प्रवाह क्या है? काइनेटिक एनर्जी है। तो हमारे अंदर जब ये प्रवाह रुक जाता है तो हमारी मृत्यु होती है, इस शरीर की मृत्यु होती है। और जो प्रवाह हो हम जीवित हैं, और प्रवाह तेज हो तो हम बहुत ही कार्यप्रवण कार्य प्रवण होंगे। ये ख्याल में लें। तो ऊर्जा को बढ़ाना है, ये असली बात है। ज़्यादा से ज़्यादा हम क्रियाशील हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे? प्राणायाम करेंगे। तो प्राणायाम का मतलब केवल सांसों से चलने वाला प्राणायाम ही नहीं। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये भी प्राणायाम है। आपने देखा होगा कि बहुत से बुजुर्ग लोग शहर के अपने आसपास के गार्डन्स में पहुंचते हैं, और उनका एक लाफ्टर क्लब, हास्य क्लब होता है। वो सारे अपने खड़े होते हैं, हाथ ऊपर करते हैं और जोर से हा ऐसे हंसते रहते हैं। वो क्या कर रहे हैं? वो प्राणायाम ही है। प्राणायाम के कई प्रकार हैं। केवल आप सांस के माध्यम से प्राणायाम करें आवश्यक नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि आप हा हा करके ठहाके लगाते रहो हमेशा। जैसे जो आदमी हंसने वाला होता है ना, वो खुश रहता है। रोने वाला भी खुश होता है। जब खुशी बहुत बढ़ जाती है तो आदमी रोता है। तो जब हमारी प्राण ऊर्जा गतिज होती है तब वो उपयोगी होती है। जब हमारी प्राण ऊर्जा स्थितिज होती है तब वो मृत्यु का कारण बनती है। तो मित्रों, प्राण ऊर्जा लेने के कई प्रकार हो सकते हैं। जैसे कि एक मंदिर है, ये मूर्तियाँ क्यों होती हैं? मूर्तियाँ पत्थर की होंगी, धातु की होंगी, मिट्टी की हो सकती है। रामचंद्र जी ने लंका युद्ध से जस्ट पहले मिट्टी से ही शंकर जी की पिंडी बनाई। क्यों? ये ऐसा क्यों किया उन्होंने? अच्छे भले में, मतलब युद्ध की तैयारी करना चाहिए, तो उन्होंने ये क्या किया? शंकर जी की पिंडी बना के उस पर क्या किया उन्होंने? अगर आप मूर्ति का रहस्य समझें, किसी भी मूर्ति का रहस्य समझें, तो आपको ख्याल में आएगा कि रामचंद्र जी ने एक बहुत ही अद्भुत कार्य किया। बहुत ही अद्भुत कार्य किया। जब हम कहते हैं एक मूर्ति, तो उसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा भी की जाती है, ये आप सब जानते हैं। मूर्ति के अंदर प्राण प्रतिष्ठा होती है। जिस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा हुई वो जागृत देवस्थान कहलाता है। जागृत देवस्थान कहलाती है। उसका क्या उपयोग है? अगर आप उस मूर्ति के सामने बैठ जाएं निश्चिंत शांत होके, तो उस मूर्ति से निकलने वाली ऊर्जा आपके अंदर प्राणों को बढ़ाएगी। मुझे नहीं मालूम कि कितने जागृत देवस्थानों को आपने भेंट दी है,
गए हैं वहाँ। लेकिन अगर ऐसे मंदिर में आप जाएं जहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा हुई है और वो देवस्थान अब भी जागृत है, तो वहाँ बैठने मात्र से आपके अंदर ऊर्जा भरना शुरू हो जाएगी। ये एक प्राणायाम है, ये समझ लीजिए। ये भी एक प्राणायाम ही है। आप चुपचाप बैठें, आप कोई सांसों का खेल नहीं कर रहे, आप कोई अनुलोम विलोम विभागीय इत्यादि कोई प्राणायाम नहीं कर रहे। आप जस्ट बैठ गए, आंखें बंद की, आप बैठ गए। और यदि आपने अपना ध्यान उस समय हृदय पर लगाया तो वो एनर्जी आपके हृदय पर आएगी। ध्यान लगाने का अर्थ ये नहीं है कि आप कोई मेडिटेशन वगैरह करें। वो जैसे मैं कहूँ कि मुझे हार्ट पर ध्यान लगाना है, तो मैं यहाँ पर उंगली रख दूंगा तो भी मेरा ध्यान वहीं जाएगा, है ना। तो यू आर पेइंग अटेंशन टू दिस पॉइंट। तो जहाँ पर हमारा ध्यान होता है, ध्यान शब्द हिंदी में ध्यान है, मराठी में कहते हैं लक्ष्य। जिथे तुमचं लक्ष असेल तिथे, जहाँ आपका ध्यान हो वहाँ क्या होता है, वहाँ एनर्जी आती है, वहीं एनर्जी आती है। आप माथे पर ध्यान रखें या तो एनर्जी आपके आज्ञा चक्र पर पहुंचेगी। हार्ट पे रखें, हार्ट चक्र पे, अनाहत चक्र पे, वहाँ पहुंचेगी। विशुद्धि चक्र पे रखें तो यहाँ पहुंचेगी। तो उस मंदिर में बैठकर आपको एनर्जी मिलती है, ये 100% सत्य है। सिर्फ ये है कि अगर आपने कहीं भी ध्यान नहीं दिया, इधर उधर ही देखते रहा, तो आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। आप दूसरे बच्चों की तरफ देख रहे हैं या आने आने वालों की तरफ देख रहे हैं, कौन आया कौन गया, तो आपको कुछ मिलने वाला नहीं है उस मंदिर में। हो सकता है आपको कुछ शांति अनुभव हो, ये संभव है, लेकिन एनर्जी जो आपको फायदा करने वाली थी वो पाए बिना ही आप वहां से निकल आएंगे। तो जो मौलिक हेतु है उस मंदिर का, जो फायदा उससे आपको होना था, वो आपको नहीं हुआ। जैसे आप किसी कहीं घूम घाम के लौट रहे हैं, बस क्या फायदा हुआ। आपको अच्छा लगा, चलो घर में इतनी देर अपने खटखट पिट पिट चल रही थी, वो बंद हो गई, थोड़ा घूम के आ गए, थोड़ी शांति मिली, बस। लेकिन अगर आप वहाँ बैठे, आँख बंद कर लें और शरीर के किसी भी चक्र पर अपना ध्यान करें, लक्ष्य केंद्रित करें, अटेंशन फोकस करें। ध्यान करने पर एकदम लगता है कि वो मैं कोई योगा की मेडिटेशन की बात कर रहा हूँ, वो वाली बात नहीं है। वेयर यू पे योर अटेंशन, जहाँ अपना लक्ष्य केंद्रित करते हैं, उसे उस जगह पर एनर्जी पहुँचती है, और निश्चित रूप से पहुँचती है अगर वो देवस्थान जागृत है तो उसको जागृत करने के लिए भी किसी तपस्वी की आवश्यकता होती है। कोई भी जाके मंत्र बोल के उसको जागृत नहीं कर सकता। दिल्ली में एक जगह है, जैसे शंकराचार्य जी ने प्राण प्रतिष्ठा की थी, देवी का मंदिर, आप सब जानते होंगे। तो मित्रों, प्राणायाम तो करना ही करना है। इसलिए करना है ताकि आपके अंदर ऊर्जा जागे, खूब ऊर्जा जगाओ, जितनी जगा सको ऊर्जा जगाओ। लेकिन उसको झेलने की ताकत आप में होना चाहिए। तो झेलने की ताकत कैसे आएगी? क्या उस ऊर्जा से आपका कुछ डैमेज हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। जैसे आपके पास एक वायर है जो 5 एम्पियर तक का करंट ले सकती है, आप उसमें 100 एम्पियर डालोगे तो क्या होगा? पिघल जाएगी। वैसे ही है, आपका शरीर उसके लिए योग्य होना चाहिए, तभी जाके आप एनर्जी को बढ़ा सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? उसके लिए बहुत सिंपल काम करना पड़ता है। अपने शरीर के प्रत्येक अंग का आप उपयोग करना शुरू कर दीजिए। मैंने देखा है बहुत से बुजुर्ग लोग ज़मीन पर नहीं बैठते, कुर्सी पर बैठ जाते हैं, क्योंकि ज़मीन पर अगर बैठ गए तो बैठना उनके लिए मुश्किल, उठना उनके लिए मुश्किल। क्यों? क्योंकि उन्होंने शरीर की बहुत सारी मसल्स को इस्तेमाल करना बंद कर दिया। जब आप किस शरीर के किसी हिस्से का प्रयोग बंद कर देते हैं, तो उसके अंदर जाने वाली प्राण ऊर्जा कम होती चली जाती है। वहाँ पर प्राण ऊर्जा की गति कम कम और कम होती चली जाती है।
फिर उस मसल का आप उपयोग नहीं कर पाएंगे। फिर तो आपको विशेष प्रयास करके उस हिस्से को जीवित करना पड़ेगा और ज़्यादा जागृत करना पड़ेगा। फिर अब एक बूढ़ा आदमी भी कुछ प्रयास के बाद आराम से ज़मीन पर बैठ सकता है, खड़ा हो सकता है, बिना किसी तकलीफ के। इसके लिए विल चाहिए। और विल कैसे आएगा, इच्छा शक्ति कैसे आएगी? वो आएगी से। तो आप उसके लिए कोई प्रयास कीजिए, कोई प्राणायाम विशेष प्रकार का कीजिए, तो आपके अंदर एक डिटर्मिनेशन जागेगी। फिर आप शरीर के हर हिस्से को एक्टिव कैसे करेंगे? उसके लिए होता है आसन। आसन करेंगे तो जैसे जैसे शरीर का एक एक हिस्सा जागृत होने लगेगा तो वो प्राण ऊर्जा डिमांड करने लग जाएगा। प्राण ऊर्जा की मांग बढ़ेगी, प्राण ऊर्जा की गति बढ़ेगी। तो शरीर के हर हिस्से को एक्टिव रखें तो आपके अंदर प्राण ऊर्जा की डिमांड बढ़ेगी। और उस डिमांड को पूरा करने के लिए आप क्या करेंगे? प्राणायाम करेंगे। ख्याल में आया आपके? ऐसा है। आप प्रयास कीजिए। और मैंने बच्चों का उदाहरण दिया, उन बच्चों ने भी आगे चल के कुछ समय के बाद, कुछ महीनों के बाद मुझसे कहा कि इस बारे में हमें और बताइए। तब मैंने उनको पंचकोश के बारे में बहुत ही सरल भाषा में कुछ बातें बताई। फिर मैंने उनसे कहा कि तुम एक बात बताओ, तुम्हें, ये बच्चे हॉस्टल के थे, मैंने कहा तुम्हें कितना समय मिलता है खेलने के लिए? तो बोले क्या सर, संडे पर छोड़ दो, अदरवाइज हमें कोई टाइम ज़्यादा मिलता नहीं है। सवेरे उठते हैं तो स्कूल में आते हैं, उसमें नहाना धोना, नाश्ता वगैरह करना, सारा टाइम उसमें जाता है। शाम के वक्त स्कूल की छुट्टी होने के बाद हमें मुश्किल से 1 घंटा मिलता है तो हम खेल लेते हैं। मैंने कहा अगर तुम्हें अपनी एनर्जी बढ़ानी है तो इस कौन सा खेल तुम खेलना पसंद करोगे? वहाँ पर बड़ी सुविधाएं थी, बड़ी मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, फिर भी सुविधाएं थी। आप बास्केटबॉल खेल सकते हो, आप क्रिकेट खेल सकते हो, आप दौड़ लगा सकते हो, आप खो खो खेल सकते हो। तो एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कौन सा खेल खेलना पसंद करोगे? तो लड़कों ने बहुत देर तक सोचा, बोले क्रिकेट तो नहीं खेल सकते। इनका ऐसा क्यों, क्रिकेट क्यों नहीं खेल सकते? तो इतना प्रसिद्ध खेल है और बड़े बड़े लोग उस पर करोड़ों रुपए कमाते हैं, तुम कह रहे हो क्रिकेट नहीं खेल सकते? ये तो कोई बात बनी नहीं, हिंदुस्तान में तो कोई तुम्हारी बात सुनेगा नहीं। तो बोले नहीं सर, इसमें पूरे शरीर की सतत हलचल होने वाला खेल होना चाहिए। हमारे पास तो मुश्किल से 1 घंटा है, पौन घंटा, 1 घंटा, तो हमारे पूरे शरीर की एक्टिविटी आवश्यक है ना, आप कहते हैं। तो क्रिकेट से नहीं हो सकता वो, मैं खड़ा रहूँगा, टल्ल 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 बैट मारूंगा, या गेंद फेंकूंगा, बॉलिंग करूंगा, या खड़ा रहूंगा कि कब मेरी तरफ कोई बॉल आए तो लपकूं। तो अधिकांश समय तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो और 11 11 दूनी 22 बच्चों में से 2 बच्चे कम से कम कोई बैट लेके ठाका ठोकी तो करते हैं, बाकी तो क्या करते हैं? तो नहीं सर, क्रिकेट तो हमें नहीं चलेगा। मैंने कहा फिर और क्या चलेगा तुम्हें? तो बोले सर, या तो हम खो खो खेलें, लेकिन उसमें भी क्या होता है, अधिकांश बच्चे बैठे रहते हैं, चुस्त तो होते हैं लेकिन अधिकांश तो बैठे रहते हैं। नहीं सर, वो जो है, हम बास्केटबॉल खेल सकते हैं, या हम वॉलीबॉल खेल सकते हैं, या हम दौड़ लगा सकते हैं, लॉन्ग जंप की प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखा, बच्चों ने इवेल्युएट कर दिया, खेलों को बच्चों ने इवेल्युएट कर दिया जब उनको पंचकोश की बात बताई गई। तो ये पंचकोश कितना महत्वपूर्ण है। पता नहीं ये जो लोग योग सिखाते हैं वो कभी पंचकोश की बात करते भी हैं कि नहीं? पूरा योग शास्त्र पंचकोश की देन है, ये आप कभी ना भूलें, कभी भी ना भूलें। जहाँ जहाँ संभव हो आप इन पंचकोश को समझने का अवश्य ही प्रयास करें। तो मित्रों, आज मैं यहाँ रुकता हूँ। आप अपना ख्याल रखिए, प्राण ऊर्जा बढ़ाइए, शरीर के हर हिस्से का उपयोग करिए। किसी को, किस शरीर के किसी हिस्से को अनयूज मत रखिए, भगवान ने दिया है ना, सारा इस्तेमाल करिए।
ठीक है, नमस्कार।